नमस्कार दोस्तों, नालंदा एकेडमी से मैं महेंद्र शुक्ला और आज आपका पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग अपने फिर से अतीत को पढ़ने आए हैं। आज दोस्तों उस व्यक्ति को पढ़ने आए हैं जिसने पहली बार अखंड भारत का स्वप्न देखा, उस स्वप्न को साकार किया। उस व्यक्ति को पढ़ने आए हैं जिसने भारत को पहली बार राजनीतिक एकता में क्या किया, पिरोया और उस स्वप्न को साकार किया। उसको पढ़ने आए हैं जिसने सबसे पहले चक्रवर्ती आदर्श को पेश किया कि आपका हिमालय से समुद्र तक भारत एक होना चाहिए। दोस्तों, उस व्यक्ति को पढ़ने आए हैं जिसकी पुस्तक अर्थशास्त्र 4वीं सदी BC में मौर्यकालीन समाज और राजनीति की दोस्तों क्या है, दर्पण कहलाती है। आप लोग दोस्तों भारत के मैकियावेली को पढ़ने आए हैं। समझ गए हो दोस्तों, हम लोग भारत के पहले राजनीतिक विचारक महान आचार्य चाणक्य को दोस्तों पढ़ने आए हैं। और चाणक्य जानते हैं आप लोग, ये भारत के पहले राजनीतिक दर्शन देने वाले, भारत के पहले राजनीतिक विचारक भी दोस्तों क्या है के माने जाते हैं। बताने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा इनके बारे में क्या है जानता है। तो चलिए आइए ऐसे महान व्यक्ति के कुछ कार्यों के बारे में, उनके कुछ आपके जो कार्य थे, उन्होंने जो किया, जो दिया, जो उनकी देन है, उसको दोस्तों क्या है थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। चलिए आ जाए मेन टॉपिक पे आ जाएं। हमने आपका थोड़ा सा उनके बारे में कुछ लिख भी दिया है, उसके बाद थोड़ा सा क्या है अपन लोग आते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहिए दोस्तों। और ये आपका मौर्य काल आपका समाप्त हो गया था तो मौर्य प्रशासन पढ़ने के पहले हमें लगा कि चाणक्य को थोड़ा सा पढ़ लिया जाए, थोड़ा सा और आपको मज़ा आएगा। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर हो जाएंगी। आइए तो देर न करते हुए साथ में बने रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और आ जाइए चाणक्य के बारे में। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा बता दें, जो प्राचीन भारत में जो लेखक वगैरह होते थे, महान दार्शनिक होते थे, ये अपना जीवन परिचय नहीं लिखते थे। इनका जीवन परिचय अपन लोगों को क्या करना पड़ता है, कहीं इधर उधर के स्रोतों से क्या है दोस्तों देखना पड़ता है। तो इनका जो आपका जीवन परिचय, आपका जो बायोडाटा है, ये आपको बताना, ये 376 से 283 BC है। ऐसा बताया जाता है कि ये इनका जो जन्म हुआ ये चड़ग्राम में हुआ। इनका जन्म कहाँ हुआ? चड़ग्राम में हुआ दोस्तों। ये चड़ग्राम आपका क्या है, ये तक्षशिला के पास है। तक्षशिला के क्या है पास है। ये दोस्तों जो पहले जो तक्षशिला में आपके क्या है आचार्य भी थे, तो आपके क्या है ये आचार्य भी वहीं के थे, कहाँ के, तक्षशिला के। चलिए दोस्तों, इनके जो पिता हैं ये थोड़ा सा अलग अलग नाम आपके आते हैं। कहीं कि चिनान पिता का नाम बोलते हैं, कहीं चड़क पिता का नाम कहते हैं। तो माता का नाम कहीं मिलता है आपका ये चनेश्वरी ऑब्लिक यशोमती। पिता का नाम दोस्तों मिलता है चणक। पिता का नाम क्या मिलता है? चणक। यहाँ आपको बता दें इनके जो मूल नाम था दोस्तों, इनका जो मूल नाम था वो था विष्णुगुप्त। जो वास्तविक नाम था इनका वो था दोस्तों विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। चलो ठीक है। इनको दोस्तों चाणक्य भी कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इनके पिता चणक के कारण इनको क्या कहा गया, ये चाणक्य, चणक का पुत्र यानी कि चाणक्य, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या है इनका चाणक्य कहा गया है। दोस्तों इनका जो गोत्र था वो आपका कुटिल गोत्र था। तो ये कुटिल गोत्र के कारण ये क्या कहलाए दोस्तों, ये कौटिल्य भी कहलाए। गोत्र था इनका कुटिल, ध्यान सुनिएगा कुटिल गोत्र था, इस कारण से क्या कहलाए, ये कौटिल्य भी क्या है आपके ये कहलाए। यहाँ आप सब जानते हो 14वीं 15वीं सदी में यूरोप में, इटली में, यानी कि फिलोरेस नगर में एक दोस्तों जब पुनर्जागरण स्टार्ट हो रहा था यूरोप से, इटली से, फिलोरेस नगर से, तो उस पुनर्जागरण में एक महान
राजनीतिक विचारक थे दोस्तों, और महान राजनीतिक विचारक थे मैकियावेली। और मैकियावेली की पुस्तक है दोस्तों द प्रिंस। और इंग्लिश में जो राज्य के लिए जो स्टेट शब्द का दोस्तों जो प्रयोग हुआ है, सबसे पहले मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस में आपका क्या है ये प्रयोग हुआ है। और राज्य शब्द जो संस्कृत के लिए प्रयोग हुआ है, संस्कृत भाषा हिंदी में जो राज्य शब्द प्रयोग हुआ है, वो दोस्तों राज्य शब्द सबसे पहले क्या किया इन्होंने किया। मैकियावेली और चाणक्य दोस्तों 90% विचार क्या है आपस में मिलते जुलते हैं। तो विदेशी लेखकों ने इनको क्या कर दिया दोस्तों, भारत का मैकियावेली भी क्या है इनको बोल दिया है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, ये इनको भारत का मैकियावेली भी कहते हैं, भारत का मैकियावेली। अब मैकियावेली आप समझ गए होंगे कि मैकियावेली क्या है आपकी कौन है। चलिए ठीक है, तो स्वाभाविक है मूल नाम जो वास्तविक नाम हो गया विष्णुगुप्त, दो इनके आपके जो मेन फेमस नाम है उनका चाणक्य है, चाणक्य के नाम से, कुटिल गोत्र के नाम से कौटिल्य भी क्या है कहा जाता है। और अपनी जो दर्शन के कारण, अपने कार्यों के कारण, अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के कारण इनको दोस्तों क्या है आपका ये मैकियावेली से समानता होने के कारण इन्हें भारत का मैकियावेली भी दोस्तों क्या है आपका कहते हैं किनको, चाणक्य को। चलिए यहाँ आपको सबको मालूम है जब 326 बीसी में जब सिकंदर का अभियान चल रहा था, आपको पता है कि सिकंदर अपने यहाँ 19 महीने रहा। तो सिकंदर के अभियान के दौरान जो राजनीतिक अनेकता थी, जो राजनीतिक अस्थिरता थी अपने यहाँ, उस अस्थिरता को स्थिर करने के लिए दोस्तों चाणक्य क्या है आपका पुरजोर प्रयास करते रहे। और इसी प्रयास के आपका क्या है आपके चरण में ये दोस्तों क्या है आपका उस समय के नंद वंश के राजा घनानंद के पास पहुंच गए। और जब घनानंद के पास पहुंच गए तो वहाँ आपको बता दें जो पुरस था, पुरस की हत्या कर दी गई थी सेलुकस के कारण। तो उन्होंने सेलुकस को दंड देने के लिए कहा था कि अभियान कीजिए, कुमला को यूनानियों को भारत से बाहर निकालने के लिए क्या करिए, प्रयास कीजिए। तो यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें जब सिकंदर का जब अभियान हो रहा था तो क्या हो गया, ये आपके दोस्तों ये राजनीतिक रूप से बहुत क्या हो गए थे आपके चाणक्य सक्रिय हो गए थे। चलिए ठीक है, यहाँ घनानंद ने भी क्या किया था, इनका अपमान किया था। और इन्होंने ये जो शपथ ली थी, ये शपथ ली थी कि हम अपनी क्या नहीं करेंगे, ये शिखा में गांठ नहीं बांधेंगे ये आपका। और इन्होंने क्या किया था आपको बता दें, नंद वंश के का अंत करने के लिए इन्होंने क्या किया था, ये बीड़ा उठाया था कि इन्होंने चाणक्य ने। चलिए ठीक है, और आपको सबको मालूम है यहाँ क्वेश्चन आता है कि इन्होंने चंद्रगुप्त को एक आपका शिकारी के पास से क्या किया था, 1000 कांसा पर महीने क्या किया था आपका दोस्तों खरीदा था, ऐसा भी आता है आपका। तो चंद्रगुप्त से जब भेंट हुई थी तक्षशिला के पास, पाटलिपुत्र के पास, पाटलिपुत्र के दक्षिणी क्षेत्र के पास, और जब भेंट हुई तो वो बिंद के क्षेत्र था आपका दोस्तों वहाँ। और वहाँ जब भेंट हुई तो चंद्रगुप्त भेंट के समय चंद्रगुप्त मौर्य आपका जो बालक था ये राजकीवलम खेल खेल रहा था। राजकीवलम, जब राजकीवलम खेल खेल रहा था तो समझ गए थे। तो बाद में फिर क्या किया उन्होंने, 1000 कांसापर में दोस्तों क्या किया था, ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया था आपका, ये खरीदा था। और ले गए, कहाँ ले गए, ये तक्षशिला ले गए और उसको शस्त्र शास्त्र में दोस्तों निपुण किया। और शस्त्र शास्त्र, कूटनीति सब विद्याओं में क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य क्या किया दोस्तों, पारंगत कर दिया। और 8 साल में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या है आपका फौलाद भी क्या है दोस्तों ये बना दिया। इस प्रकार से क्या है आपका चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया इन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, अखंड भारत का निर्माण करने के लिए, चक्रवर्ती आदर्श को पूरा करने के लिए, भारत को राजनीतिक सूत्र में पिरोने के लिए, पहली बार भारत में राजनीतिक एकता लाने के लिए दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने क्या किया, तैयार किया। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों आदर्श भी थे। चलिए, और उस समय सिकंदर का आक्रमण चल ही रहा था तो इन्हीं की कूटनीति के कारण चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर की सेना भी दोस्तों क्या है आपके ये शामिल हो गए थे। सिकंदर से मुलाकात भी चंद्रगुप्त मौर्य की हुई थी, ऐसा ही आपका क्या है प्लूटार्क वगैरह लेखक कहते हैं। चलिए, यहाँ नंदवंश का जो अंत करवाया इन्होंने, ये नंदवंश का अंत 322 बीसी में दोस्तों करवाया था। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने अंत किया था। ये एक पद पर सुशोभित रहे, ये प्रधानमंत्री रहे दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या रहे आपके ये प्रधानमंत्री रहे। जब नंद वंश का अंत हुआ, इनके जब चक्रवर्ती आदर्श का स्वप्न साकार हुआ, भारत में पहली बार राजनीतिक एकता आई और मौर्य वंश की स्थापना हुई दोस्तों, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य क्या बने, प्रधानमंत्री बने दोस्तों। बिंदुसार के समय भी क्या रहे, ये प्रधानमंत्री रहे और राजनीतिक मामलों में क्या किया आपके ये
उनको क्या है आपका सलाह देते रहे। इनकी जो कृति है दोस्तों अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा क्या है अपन हल्का सा प्रकाश डालेंगे। दोस्तों नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन नाम के विपरीत यह राज व्यवस्था राजनीति की पुस्तक है। ध्यान करिएगा, नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन इसका जो विषय है दोस्तों, विषय क्या है? इस पुस्तक का जो विषय है ये राज व्यवस्था की पुस्तक है। ये क्या है दोस्तों? राज व्यवस्था की पुस्तक है। ये राजनीति की क्या है पुस्तक है, भारत की पहली राजनीति की पुस्तक क्या है दोस्तों ये मानी जाती है। उस समय अर्थशास्त्र का, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र क्या बहुत विस्तार था। और ये आपको बता दें अर्थशास्त्र मौर्यकालीन समाज और राजनीति का क्या है दोस्तों ये दर्शन भी है और दोस्तों क्या है आपका ये दर्पण भी है। चलिए, और ये जो कौटिल्य है, ये कौटिल्य भारत के पहले क्या है आपका राजनीतिक क्या है दोस्तों ये विचारक भी क्या है आपके ये माने जाते हैं। चलिए ठीक है, ये स्वाभाविक है। अर्थशास्त्र जो इनकी पुस्तक है दोस्तों, ये भाषा है इनकी क्या है संस्कृत में है। किस भाषा में है? संस्कृत में है। यहाँ जो अंग्रेजी जो अनुवाद हुआ दोस्तों, ये परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र का अंग्रेजी अनुवाद जो हुआ था 1905 में हुआ था। ये दोस्तों श्याम शास्त्री हैं। श्याम शास्त्री ने क्या किया था, ये इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद दोस्तों क्या किया था। ये दोस्तों कौटिल्य ने जो पुस्तक लिखी थी, ये जो इनकी शैली थी ये निर्देशात्मक आदेशात्मक क्या है आपकी ये शैली है। निर्देशात्मक आदेशात्मक शैली है। ये दोस्तों गद्य और पद्य में है दोस्तों, ये सूत्र शैली में है। ये क्या आपका ये गद्य पद्य सूत्र शैली में आपका क्या है दोस्तों पुस्तक आपकी ये है। ये थोड़ा सा क्या हल्का से देखना पड़ेगा, खूब परीक्षाओं में आता है। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दिया जाए, ये जो कौटिल्य को पढ़ रहे हैं अपन लोग, ये बी ऑफ कंपटीशन के नज़रिए से दोस्तों क्या करते हैं, इसको देखने की क्या है कोशिश कर रहे हैं। आप अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारे कंपटीशन क्वेश्चन क्या है दोस्तों यहाँ मिलेंगे और आप समझ भी रहे होंगे। चलिए, इसके बाद आ जाए इसमें जो श्लोक हैं। श्लोक भी दोस्तों क्या है कभी कभी आते हैं कि इसमें श्लोक कितने हैं, तो दोस्तों इसमें क्या है आपका ये 6000 क्या है इस पुस्तक में श्लोक हैं आपके। इसमें अधिकरण को आप पाठ कर सकते हो दोस्तों। इसमें 15 क्या है आपका ये अधिकरण भी दोस्तों हैं। यही सबसे ज़्यादा आपके क्या है पूछे जाते हैं। हालांकि इसके अध्याय 150 हैं, 150 इसके अध्याय हैं। ये परीक्षा में आपका नहीं आता। 180 के आसपास क्या है इसके उपभाग हैं। ये आपका परीक्षा में क्वेश्चन आपका नहीं आता। लेकिन श्लोक और अधिकरण दोस्तों क्या है आपके ये परीक्षा में आप क्या है कि बहुत ज़्यादा आप क्या है ये आते हैं। ये थोड़ा सा क्या हल्का सा ये देखिएगा। यहाँ आपको बता दें, जब अपन अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा देखते हैं तो ये थोड़ा सा सिविल एसएससी वर्ग में क्वेश्चन आता है कि कौन से लेखक इस अर्थशास्त्र पुस्तक को चाणक्य नहीं मानते हैं कि ये चाणक्य ने, कौटिल्य ने आपकी क्या है नहीं लिखी है। यहाँ आपको बता दें इन्होंने अर्थ को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है, बाद में चर्चा करेंगे अपन लोग। यहाँ कौन नहीं मानते, इस पुस्तक को नहीं मानते कि ये चाणक्य नहीं है। कौटिल्यकृत नहीं मानने वाले ये जो दोस्तों लेखक हैं ये जाली हैं, राइटर हैं, कीट्स हैं, ये बिंटरनिट्ज हैं, आपके भंडारकर हैं, डीआर भंडारकर हैं। ये जो मानने वाले हैं दोस्तों, उनमें जो इस पुस्तक का इन्होंने जो अनुवाद किया है वो है सबसे पहले मानते हैं, मतलब ये इन्हीं की पुस्तक है। कौन कौन है ये दोस्तों? श्याम शास्त्री हैं, ये जैकोबी है, लेखक हैं आपके, ये आपका लोक प्रशासन के प्रसिद्ध लेखक हैं आपके जैकोबी हैं दोस्तों। जैकोबी के बाद स्मिथ है, विसेंट आर्थर स्मिथ भी दोस्तों क्या है, ये भी आपके क्या है ये मानते हैं कि ये कौटिल्य की ही क्या है रचना है। इसके बाद दोस्तों ये केपी जायसवाल हैं, केपी जायसवाल। ये इतने लोग क्या कहते हैं, इनकी पुस्तक को मानते हैं कि हाँ ये कौटिल्य की ही है। तो मानने वाले हैं श्याम शास्त्री, जैकोबी, स्मिथ, ठीक है ना। और नहीं मानने वाले जाली, कीथ, स्मिथ, कीथ, बिंटर और बिंटरनिट्ज और आपके भंडारकर। लेकिन हकीकत यह है कि ये पुस्तक कौटिल्य की ही दोस्तों क्या है आपका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या है
आपका हल्का सा अपोलो ने अर्थशास्त्र के बारे में क्या किया दोस्तों, ये देख लिया है। यहाँ अर्थशास्त्र और प्रिंस की तुलना जब करते हैं कौटिल्य और जब आपके मैकियावेली की जब तुलना करते हैं दोस्तों, तो आप हालांकि ये कौटिल्य पहले हुए हैं 4वीं सदी BC में हुए हैं और मैकियावेली 14वीं 15वीं सदी में हुए हैं। इसका मतलब कौटिल्य मैकियावेली से लगभग 1800 वर्ष पहले क्या है आपके हुए थे दोस्तों। तो स्वाभाविक है आपका ये कौटिल्य से तुलना करनी चाहिए मैकियावेली की, ना कि मैकियावेली से तो कौटिल्य की। तो इस प्रकार चले ठीक है, वो विदेशी नज़रिया है आपका, क्या है आपका उनके अपने नज़रिए से तुलना कर दी। लेकिन इतना देखना पड़ेगा, परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि भारत का मैकियावेली क्या है, किसे कहते हैं आपका। तो मैकियावेली ही क्यों, ये आपको हमने क्या है बता दिया कि चूँकि विचार उनके क्या आपस में मिलते जुलते थे, इस कारण से क्या है ना भारत का मैकियावेली दोस्तों क्या है कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, कौटिल्य ने बहुत सारे विचार दिए हैं और इन विचारों में दोस्तों परीक्षा में क्वेश्चन आता है आपका कि राज्य का सप्तांग सिद्धांत किसने दिया। सप्तांग, सप्तांग का मतलब राज्य के 7 अंग, 7 अंग। ये थोड़ा सा आपको सबको मालूम है कि चाणक्य ने राज्य के 7 अंग दिए दोस्तों। और इस 7 अंग में आपको बता दें, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ये राजा को पहला अंग क्या बताया, राजा बताया दोस्तों। इसे स्वामी कहा गया है। यहाँ आपको थोड़ा सा बता दें, जो राजा है ये राज्य को इन्होंने क्या किया, ये जीवित मानव माना है। ध्यान सुनिएगा, इन्होंने कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में राज्य को जीवित अंग दोस्तों क्या है आपका ये माना है कि राज्य क्या है जीवित अंग है। और बाकी क्या है जो आपके जो उसके जिस प्रकार से जीवित अंग के लिए क्या है बहुत सारी चीज़ें आवश्यक हैं, वही अंग क्या है इन्हें बता दिए हैं। यहाँ आपको बता दें, इस सप्तांग सिद्धांतों में ये क्रम से है और ये शिरोभाग कहा है। सबसे महत्वपूर्ण आपका राज्य का जो अंग है वो उन्होंने दोस्तों क्या किया है, राजा को स्वामी को क्या है आपका ये कहा गया है। राजा के बारे में दोस्तों ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है, प्रजा के हित के बाहर राजा का कोई हित नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों क्या है आपका ये कहते हैं। इसके बाद है दोस्तों आपका दूसरे नंबर पर अमात्य। अमात्य, अमात्य को दोस्तों चक्षु या राज्य का नेत्र कहा गया है। ये अमात्य बता दें, ये बड़े बड़े मंत्री क्या है आपके होते थे, जो कि क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या है कि प्रशासन में आपको बता दें ये महत्वपूर्ण भूमिका को क्या है निभाते थे। वो क्या है अमात्य वगैरह क्या है दोस्तों ये होते थे आपके ये। चलिए इसके बाद दोस्तों आपको क्या है ये जनपद है। तीसरा इन्हें क्या बता दिया, तीसरा बता दिया ये जनपद। जनपद को दोस्तों इन्होंने राज्य का पैर बता दिया, क्षेत्र क्या है आपका बता दिया, भूमि दोस्तों क्या है आपका ये बता दिया जनपद ने और जनपद को। और ये आपका राजा और अमात्य के बाद दोस्तों क्या है आपका ये तीसरा आपका क्या है महत्वपूर्ण अंग क्या है आपका ये दोस्तों होता था। इसके बाद दोस्तों इन्हें क्या बता दिया, फिर है चौथा अंग है आपका ये भुजा, सॉरी चौथा भुजा आपका सॉरी दंड है, दंड 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 को इन्होंने दोस्तों क्या कह दिया, ये भुजा बता दिया है। राज्य क्या है भुजा बता दिया दंड को। दंड आपकी क्या है ये अति आवश्यक है। ये इसके कारण क्या है दोस्तों गड़बड़ हो गया, सॉरी चौथा दुर्ग है। चौथा क्या है आपका ये दुर्ग है। दुर्ग को क्या किया इन्होंने भुजा बता दिया दोस्तों, क्योंकि इस राज्य की क्या है सुरक्षा होती थी और इसको क्या कर दिया ये सुरक्षित राजधानी, सुरक्षित राजधानी। चलिए ये आपका क्या है दुर्ग से क्या होती है पूरे राज्य की राजधानी क्या होती है दोस्तों, ये इन्होंने क्या किया आपका ये बता दिया कि इस कारण से क्या है दुर्ग क्या है भुजा होती है, भुजाओं से क्या होती है सुरक्षा वगैरह क्या है आपकी होती है। पाँचवा है दोस्तों कोष, राज्य के अंग चल रहे हैं। पाँचवा है कोष। कोष कोष जानते हो आप लोग ये खजाना है। और आपको सबको मालूम है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के क्या है जब पश्चिमोत्तर भारत से दोस्तों ये यूनानियों को क्या कर रहे थे आपके ये भगाने में लगे हुए थे चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया यूनानियों की भारत को यूनानी दासता से मुक्ति दिलवाई थी दोस्तों। इस राष्ट्रीय स्वतंत्रता का
नायक चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने क्या किया था, आपको दोस्तों बनाया था। और इन्होंने जो बताया उस समय के ये काम करने के लिए उन्होंने क्या किया था, ये बहुत सारे क्या है कोष का क्या किया, निर्माण किया था। और बोले अर्थ अति आवश्यक है, इस कारण से क्या है कोषालय पर विशेष ध्यान किया जाना चाहिए। यही दोस्तों सुख का आधार है। इन्होंने आपको खजाने को सुख भी क्या है कहिए कहा है, राज्य का सुख दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने खजाने को क्या कर दिया, आपका ये बोल दिया। इसके बाद है दोस्तों ये 6वां नंबर है दंड। ये जो दंड है दोस्तों, ये आपको बता दें ये न्याय व्यवस्था से संबंधित है। इन्होंने क्या किया, इस दंड को राज्य का मस्तिष्क बोल दिया। ये न्याय व्यवस्था से क्या है दोस्तों, ये संबंधित है। और न्याय व्यवस्था क्या थी आपकी वहाँ की बहुत कठोर दंड की क्या है दोस्तों, ये बात कही है। यहाँ आपको बता दें पाटलिपुत्र में, उज्जैन में ये यातना गृह वगैरह भी क्या है आपके होते थे, उस समय यातना गृह होते थे। और कठोर दंड व्यवस्था का क्या है आपके ये कौटिल्य आपको बता दें ये क्या है आपका पक्षपाती थे और कठोर दंड व्यवस्था की इन्होंने क्या की है दोस्तों, ये बात कही है। ये है। इसके बाद है दोस्तों मित्र। यहाँ आपको बता दें राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग इन्होंने राजा बताया है। और राज्य में सप्तांग सिद्धांतों में ने आपसे क्या है सबसे कम महत्वपूर्ण क्या बता दिया इन्होंने, मित्र बता दिया। और मित्र बंधुता शांति स्थापित करने के लिए है। और इन्होंने दोस्तों क्या किया, इसे राज्य का क्या कर दिया, इन्होंने कान कह दिया। ये बंधुता के लिए क्या है, मित्र आपके क्या है ये आवश्यक है। यहाँ आपको बता दें जो दुर्ग है ना दोस्तों, दुर्गों के कई दुर्गों की लगभग 4 या 5 दुर्गों की क्या है इन्होंने बात कही है दोस्तों, कि जल दुर्ग भी होना चाहिए, मरु रेगिस्तान के बीच में दुर्ग होना चाहिए, आपका ये पहाड़ी दुर्ग भी क्या है आपको दोस्तों ये होना चाहिए। कई प्रकार के क्या है इन्होंने दुर्गों की बात कही है, किस प्रकार से क्या है दुर्ग कहाँ बनना चाहिए, ये आपको क्या है चाणक्य ने ये दिया है। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें चाणक्य के बहुत सारे विचार है। ये एक शब्द आया है अर्थशास्त्र में, वार्ता। वार्ता इन्होंने दोस्तों शब्द दिया है, वार्ता दिया है कृषि, पशुपालन और दोस्तों जो व्यवसाय है, इन चीज़ों के इकट्ठा करके उन्होंने क्या किया, एक शब्द दिया है दोस्तों वार्ता। स्वाभाविक है आज भी कृषि पशुपालन व्यवसाय महत्वपूर्ण है, इन्होंने क्या है इसके लिए वार्ता शब्द कहा है। क्वेश्चन आता है कि वार्ता के अंतर्गत क्या दोस्तों क्या है आपका ये क्या है। और यहाँ आपको सबको मालूम है ये स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए जो नियोग प्रथा है, नियोग प्रथा का भी क्या किया दोस्तों इन्होंने कौटिल्य ने समर्थन किया है कि अगर युवावस्था में कोई पत्नी क्या है आपका ये कोई स्त्री विधवा हो जाती है, कोई पुत्र संतान नहीं है, तो क्या है तब तक आप क्या है किसी पुरुष के साथ में रह सकती जब तक उससे क्या है आपका कोई संतान पैदा ना हो जाए। यहाँ ये नियोग प्रथा वैदिक काल में फेमस थी, लेकिन दोस्तों इन्होंने समर्थन किया है। और इन्होंने क्या किया, आपका जो तलाक की भी क्या दोस्तों व्यवस्था की है। और तलाक को क्या है इन्होंने ये मुक्ति कहा है, मुक्ति ऑब्लिक मोक्ष कह दिया है दोस्तों। तलाक व्यवस्था को इन्होंने मोक्ष क्या है आपका ये कह दिया है, किसने, चाणक्य ने, ठीक है ना। तो इस प्रकार, लेकिन ये बताते हैं कि जो प्रशस्त विवाह हैं, प्रशस्त विवाह का मतलब कहलाता है जो 4 शास्त्र संगत दोस्तों विवाह हैं, ठीक है ना। इसमें आपका ब्रह्म विवाह है, देव विवाह है, आर्ष विवाह है, प्रजापति विवाह है। इसमें तलाक की व्यवस्था नहीं है, बाकी में आपकी क्या तलाक की व्यवस्था है। इस प्रकार से क्या है आपका ये थोड़ा सा इन्होंने हल्का सा ये वर्णन किया है। चलिए दोस्तों, इन्होंने एक स्त्रियों के लिए एक शब्द कहा है असूर्यपस्या। असूर्यपस्या का मतलब कहलाता है, सुन लीजिए, असूर्यपस्या मतलब सूर्य को ना देखने वाली। ऐसी स्त्रियां, ऐसी महिलाएं, नारियां जो अधिकांश तक क्या है बड़े घर की होती थी, अधिकांश घर में ही क्या है दोस्तों ये रहती थी, उनको इन्हें क्या कह दिया, असूर्यपस्या क्या है आपका ये बोल दिया आपका ये। यहाँ आपको बता दें ये जो दास को इन्होंने क्या कह दिया, गूढ़ पुरुष बोल दिया, गूढ़ पुरुष। ये दास को नहीं, सॉरी, क्या कहे, गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष। ये गुप्तचरों क्या है दोस्तों, ये गूढ़ पुरुष इन्होंने क्या है आपका ये बोल दिया। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें, ये गुप्तचर व्यवस्था, एक अच्छी गुप्तचर व्यवस्था राज्य का आधार होते हैं। ये आपका क्या श्रेष्ठ गुप्तचर व्यवस्था के क्या आपके पक्षपाती थे। गुप्तचर विभाग का जो अध्यक्ष होता था दोस्तों ये महामात्या सर्प होता था। इन्होंने जो दास प्रथा का भी क्या किया दोस्तों समर्थन किया है।
तो इन्होंने दास प्रथा का समर्थन करते हैं, लेकिन दासों के साथ अच्छे व्यवहार का भी इन्होंने क्या किया, बगावत की है। तो 9 प्रकार के दासों की क्या है बात कही है। क्वेश्चन आपका ये आता है, ध्यान सुनिएगा। नारद ने 7 प्रकार की क्या है बात कही है। त्रिपिटकों में 4 प्रकार की दासों की बात कही है। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार की क्या है दासों की क्या है दोस्तों इन्होंने बात कही है। यहाँ आपको बता दें, ये जो सती प्रथा है, सती प्रथा का ये उल्लेख नहीं करते, ध्यान दीजिएगा। ये सती प्रथा के पक्षपाती नहीं थे। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का क्या है दोस्तों ये उल्लेख आपके क्या है नहीं करते। इतना थोड़ा सा क्या हल्का सा ये ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा थोड़ा सा आपको बता दें, इन्होंने राज्य के जो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, शीर्ष अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को दोस्तों ने क्या कह दिया, ये तीर्थ कह दिया, तीर्थ। और ये होते थे 18। मतलब ये जो शीर्ष अधिकारी हैं, शीर्ष अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं दोस्तों, उन्होंने क्या कह दिया, इनको तीर्थ आपको क्या है कह दिया। और ये राज्य में जो विभाग होते थे, बाद में पढ़ाएंगे आपको मौर्य शासन व्यवस्था में, उन विभागों के जो अध्यक्ष थे और 28 लगभग विभाग थे, तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, ये 28 अध्यक्षों की भी क्या की है बात कही है। वहाँ चर्चा करेंगे कौन कौन होते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण होते हैं, इनकी क्या करेंगे, थोड़ा सा चर्चा हल्की सी दोस्तों की जाएगी। यहाँ हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अर्थशास्त्र में है क्या क्या। परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका कि अर्थशास्त्र में गुप्तचरों क्या कहा गया है, गूढ़ पुरुष कहा गया। देखिएगा, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दास बताए गए हैं, 9 प्रकार के दास बताए गए हैं। क्या अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख है? नहीं, बिल्कुल नहीं, सती प्रथा का उल्लेख आपका क्या है नहीं है। अर्थशास्त्र में ऐसी महिलाएं जो घर से बाहर नहीं निकलती थीं, उनको असूर्य पश्या कहा गया है। अर्थशास्त्र में क्या वैदिक काल में जो आपका नियोग प्रथा का आपका वर्णन आया है, क्या उसका समर्थक हैं? बिल्कुल समर्थक हैं। बाता किसे कहा गया है? कृषि पशुपालन व्यवसाय क्या है दोस्तों, ये बाता कहा गया है। अर्थशास्त्र में मोक्ष किसको कहा गया है? तो तलाक व्यवस्था, पति पत्नी का संबंध विच्छेद को उन्होंने मोक्ष क्या है दोस्तों ये कहा गया है कि अगर आपका क्या है पारिवारिक जीवन क्या है अच्छा नहीं है तो क्या है आपका अलग हो जाना चाहिए। यहाँ दोस्तों बता दें, ये जो राजा है वो जो मंत्री परिषद है, तो राजा और मंत्री परिषद, मतलब मंत्री परिषद सदस्य अमात्य होते थे, तो उन्होंने राजा और मंत्री परिषद को राज्य रूपी रथ के 2 पहिए दोस्तों क्या है आपका ये बोल दिया है। किसको? राजा और मंत्री परिषद को। इस प्रकार से क्या है उन्होंने ये कहा है। यहाँ आपके बड़े बड़े अधिकारियों को उन्होंने क्या कर दिया, तीर्थ कर दिया, जो 18 होते थे दोस्तों। ये कितने अध्यक्षों की उन्होंने बात कही है? 28 अध्यक्षों की क्या है उन्होंने बात कही है। ये अखंड भारत का उन्होंने स्वप्न देखा, तो अखंड भारत आपका हिंदुकुश पर्वत से, ध्यान करिएगा, ये आपका आधा अफगानिस्तान है, आधे से ज़्यादा है पूरा पाकिस्तान है। ये आपका थोड़ा सा ये नेपाल लेते हुए, कश्मीर लेते हुए यहाँ अपना बांग्लादेश है, और ये म्यांमार लेते हुए पूरा भारत। ये दोस्तों आपका क्या है अखंड भारत की जो अवधारणा जो उन्होंने अपना स्वप्न देखा था, वो दोस्तों क्या है आपका चंद्रगुप्त मौर्य के माध्यम से पूरा करवाया। और यहाँ हिंदुकुश पर्वत, हिंदुकुश पर्वत हिमालय से लेकर समुद्र तक दोस्तों, इस भूमि को उन्होंने क्या किया है, ये अखंड भारत चक्रवर्ती आदर्श की भूमि कहा है, चक्रवर्ती राजा की दोस्तों क्या है भूमि कहा है। वो स्वप्न इनका क्या हुआ दोस्तों, साकार हुआ। ये उनका क्या थे, कर्म और कूटनीति थी दोस्तों। इस कहाँ से क्या है आपका ये हो पाया है। यहाँ राजा को एन किन प्रकार हर प्रकार के हथकंडों की अपनाने के लिए बात भी दोस्तों क्या है कहते हैं, कूटनीति के का सहारा लेने की दोस्तों क्या है बात करते हैं। अर्थशास्त्र को आप पढ़िए तो आपको थोड़ा कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए तो ये लगेगा कि चाणक्य के प्रति नेगेटिव बातें आएंगी, लेकिन दोस्तों समय काल परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं, और इनके सिद्धांत, इनकी दोस्तों बातें आज भी प्रासंगिक हैं। संस्कृत में राज्य शब्द सबसे पहले इन्हीं ने क्या है दोस्तों आपका ये दिया था। और क्वेश्चन आता है कि सप्तांग सिद्धांत किसने दिए थे? कौटिल्य ने दिए थे। राज्य कितने अंग बताए? तो 7 अंग दोस्तों क्या है इन्होंने बताए। ये कहाँ के आचार्य थे? आपके तक्षशिला के दोस्तों क्या है आपके ये आचार्य थे। ये अर्थशास्त्र के पुस्तक के बारे में भी दोस्तों क्या है परीक्षा में क्वेश्चन क्या है आपके ये आता है। तो स्वाभाविक है दोस्तों, कौटिल्य के बारे में एक मानसिकता अपनी थोड़ा सा क्या है क्लियर हो गई होगी। कौटिल्य कौन थे? इनका दोस्तों जन्म और मृत्यु के डेट वगैरह आपकी क्या है नहीं आते, इनके कार्यक्षेत्र अधिकांशतः आपके आते हैं। ये इनकी जो मृत्यु जो हुई थी आपको बता दें, बिंदुसार के समय इनकी मृत्यु हुई थी। और जो बिंदुसार की दोस्तों जो आपके क्या है सौतेली माँ थी, चंद्रगुप्त मौर्य की जो विदेशी पत्नी थी, जो पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह हुआ था दोस्तों, हेलेना, सेल्यूकस की पुत्री से चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। तो हेलेना का जो षड्यंत्र था, हेलेना के षड्यंत्र के कारण दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने क्या है राज्य छोड़ दिया था, जंगलों में चले गए थे, और बाद में हेलेना के षड्यंत्र के कारण ही क्या हुई, इनकी मृत्यु हुई थी। कोई बताते हैं कि इनकी
हत्या की गई थी, कुछ बताते हैं कि इनकी जहाँ रहते थे उस कुटिया में आग लगा दी गई थी। तो कुल मिला के ये क्लियर है कि इनकी मृत्यु बिंदुसार के समय दोस्तों हेलेना के षड्यंत्र के कारण क्या है आपकी हुई थी। ये कम आता है इनके काल दोस्तों क्या है आपके, ये ज़्यादा आते हैं, मूल नाम वगैरह आपके आते हैं। ये इस प्रकार से क्या है थोड़ा सा हल्का सा देखिएगा किन किन राजाओं के समय ये क्या रहे आपके प्रधानमंत्री भी रहे। आपका कौटिल्य के बाद आपके कौन प्रधानमंत्री बने, तो इनके शिष्य थे दोस्तों, चाणक्य के शिष्य थे राधागुप्त। राधागुप्त क्या बने थे बाद में, फिर बिंदुसार के समय प्रधानमंत्री बने थे। और आपके बाद में अशोक के समय भी राधागुप्त ने आपने क्या है दोस्तों ये महामंत्री के रूप में क्या है दोस्तों ये सेवाएं प्रदान की थी। तो दोस्तों ये तो था चाणक्य में के बारे में उन्होंने कुछ चर्चा की थी, उनके जीवन पर कुछ प्रकाश डाला, अर्थशास्त्र पर प्रकाश डाला, उन्होंने कौन कौन से विचार दिए। कोशिश की है कि परीक्षा में जो अधिकांश क्वेश्चन आते रहते हैं उन पर उन्होंने क्या है प्रकाश डालने की एक छोटा सा प्रयास है कि कैसे अखंड भारत का निर्माण हुआ, कैसे चक्रवर्ती आदर्श का स्वप्न साकार हुआ, कैसे भारत में सबसे पहले राजनीतिक एकता का स्वप्न दोस्तों क्या हुआ साकार हुआ। ये राष्ट्रीय एकता के जन्मदाता भी दोस्तों क्या है आपका ये माने जाते हैं। प्राचीन भारत की बात करें, ठीक है ना, प्राचीन भारत की अगर बात करें और आधुनिक भारत में भी मत जाइएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारी क्लास कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमारा दिशा निर्देश करते रहें और ये वीडियो अंत तक क्या है आपका देखें। इसी के साथ हमें क्या करें, इजाज़त दें। नमस्कार, जय हिंद।